शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस। ये लिखना भूल गया भाई ज़रा। फिर आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी लिक्विड से गिरता है, अगर समझ लो ये टेबल है, क्या एक टेबल है, उसके ऊपर एक लिक्विड गिरा तो वो ऐसे गिरेगा, ऐसा बनाएगा कुछ पानी। फिर उसमें अगर समझ लो कि अगर हम ज़रा रिजॉल्व करेंगे इसको, सो यहाँ पर एक टेंशन होनी चाहिए सरफेस टेंशन। लिक्विड है तो इसका सरफेस टेंशन तो होगा ही, इतना है तो देन ये है मेरा T1, इसका नाम लेता मैं T3 बराबर, इसका नाम लेता मैं T2, और ये है मेरा थीटा, थीटा है। तो इसका रिजॉल्व करेंगे तो ये T3 कॉस थीटा आएगा। ये क्या मेरा लिक्विड है, मैंने जैसा बोला था लिक्विड, एंड देन ये आएगा मेरा एयर। रिजॉल्विंग नहीं समझे तो ये तो आएगा ही नहीं ना कंसेप्ट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक टेबल लिया, टेबल पे एक बूंद गिराई पानी की, उस बूंद पर जो जो टेंशन लगा था उसको मैंने रिजॉल्व कर लिया। जिसके पास थीटा, उसके पास कॉस थीटा बराबर, इसके पास थीटा था तो इसके पास कॉस थीटा मिलेगा, ये बराबर यहाँ से तो इसके पास मिला T3 कॉस थीटा। जैसे यहाँ पर T1 मिला, यहाँ पर लिक्विड मिला, यहाँ पर T3 मिला, एंड यहाँ पर T2 मिला, यहाँ पर ये एयर है सॉलिड। तो फ्रॉम फिगर क्या दिख रहा था मैं, T1 प्लस T3 कॉस थीटा इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, T2 के। नहीं समझा, देख T1 प्लस T3 कॉस थीटा, ये याद रखेगा, एफबीडी बना था ना मैं, समझ जाए। ये जो T2 है वो ये T3 प्लस T1 से बना होगा, तो यहाँ पर देखना है तो T2 ये दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, और यहाँ पर तो T3 कॉस थीटा में है ना, तो इसलिए ये कॉस थीटा में हुआ। सो T3 कॉस थीटा बराबर T2 माइनस T1, ये T1 को इधर लिख दिया, देन फिर ये कॉस थीटा बराबर T2 माइनस T1 अपॉन T3, फिर यही तेरा आंसर आएगा ना, और तो इसको कर भी नहीं सकता रिजॉल्व, ये कॉस थीटा आया। अभी अगर मैंने समझ लो इसमें T2 को ग्रेटर कर दिया T1 से, सिंस T2 इज़ ग्रेटर देन T1 मान लो, तो क्या हो सकता है भाई, T2 माइनस T1 ये पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि देख डायग्राम में देख, ये T2 जो है उसको अगर तूने बढ़ा दिया तो T2 अगर तुझे चाहिए रहेगा तो उसमें से तू T2 में से जितना भी T1 रहेगा उसको तू निकाल देगा। सो T2 माइनस T1 विल बी पॉजिटिव, मेरे कुछ ही नहीं आएगा। फिर मेरा जो कॉस थीटा रहेगा, और यहाँ पर भी अगर देख T2 अगर बड़ा रहेगा और T1 छोटा है, T2 में से मतलब T1 निकाल दिया अपॉन T3 गया, तो आंसर मेरा पॉजिटिव आने वाला है। तो मेरा कॉस थीटा भी कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना, समझा। कॉस थीटा भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो हमेशा याद रखना कि थीटा क्या होगा मेरा
अक्यूट रहेगा, क्या रहेगा थीटा अक्यूट। सो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये समझा। हाँ, ये मैंने किसके लिए बोला है, फॉर एक्यूट एंगल थीटा, और एक्यूट एंगल थीटा। अब ये एक्यूट एंगल थीटा के हमें वैल्यू क्या आई है, cos थीटा बाय T2 माइनस T1 बाय T3। अब आप मुझे बता ऑब्ट्यूज के लिए क्या होगा, ये बता सकता है, हमें कर देना। बनाते हैं ऑब्ट्यूज के लिए। वो जो एक्चुअल मैंने बताया था मैं T3 ऐसा था, हाँ, और यहाँ पर T1 था, बराबर ना। उसमें ये एक्यूट होता है एंगल, और ऑब्ट्यूज ऐसा होता है। इसमें ये T3 होगा, ये T1 होगा, समझा, डाउट क्लियर। ये क्या है, मैंने बोला इसको एक्यूट, ये मैंने बोला इसको ऑब्ट्यूज, समझा। एंड देन इट्स फिनिश। अभी फॉर ऑब्ट्यूज एंगल थीटा, एंगल थीटा, क्या होगा भाई, डायग्राम कैसे होगा, ऐसे टेबल लो, जब घर पे भी ट्राई कर सकते, टेबल लेने का, उसके ऊपर एक बूंद गिरा देने की, पानी की बूंद कैसी ओवल शेप में होती है ना, वो गिरा नहीं है कभी, ज़्यादा होगा ना। सो ये रहेगा T3 साइन थीटा, 180 माइनस थीटा। मैं बताता हूँ तुम्हें, पहले डायग्राम में निकाल देता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे सब कुछ आया है। ये होगा मेरा T3, ये मेरा लिक्विड, पाई माइनस थीटा T2 T1। सॉलिड। अभी सिंस ये मेरा वो एक्यूट था, तो उसमें थीटा मेरा जो था वो 0 से लेकर 45 डिग्री तक की लाई कर रहा था। अब ये मेरा जो है वो ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज का ये होता है कितना, 180 डिग्री। तो इसमें ज़रा है ये होगा ज़रा, तो इसमें मैं क्या करूँगा, जितना भी 180 है उसमें से थीटा निकाल लूँगा, इसमें भी 180 में से थीटा निकालूँगा। तो मैं ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया हूँ, इसमें 180 माइनस थीटा करते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, ये होता है फिर से 360 डिग्री। सो ये 180 माइनस थीटा मतलब ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की बात की है हमने, सेकेंड क्वाड्रेंट में हूँ। सो ये फिगर से जैसे एफबीडी बना देते हैं। ये एफबीडी कुछ ऐसा होगा, ये मेरा T1 ये वाला T1, फिर ये रहेगा क्या मेरा T2, और ये रहेगा T3
कॉस इस बार 180 माइनस थीटा। फ्रॉम फिगर क्या दिखा तुम्हें, T2 प्लस ये देखो टू प्लस क्या T3 कॉस 180 माइनस थीटा तो किसके इक्वल है, T1 के इक्वल है। ऐसा भी फिर पता है एफबीडी से समझा ना, ये इसको ये दोनों के साथ प्लस करना होता है, ये इक्वल्स टू में रहेगा ये दोनों के इसके एडिशन से, समझा। वही दिखाया मैंने T2 प्लस T3 कॉस भी दिखा नहीं रहेगा तो इसमें तो T1 बराबर T3 कॉस 180 माइनस थीटा तो T2 माइनस T1 T3 कॉस 180 माइनस थीटा। अगर तुमने पढ़ा होगा अभी कि कॉस 180 माइनस थीटा वो एक्चुअली कॉस थीटा ही होता है। अभी उसमें मैंने बोला था कि ये दोनों अभी सेम आ चुका है, वहाँ पर भी कॉस थीटा क्या था T2 माइनस T1 था, और वहाँ पर मैंने केस ली थी जो सबको पता रहेगा। तो क्या बोला था मैंने, T2 इज़ ग्रेटर देन T1। हाँ तो T2 ग्रेटर देन T1 तब मेरा थीटा कैसा था, पॉजिटिव था, और मेरा कॉस थीटा कैसा था, मेरा पॉजिटिव है ना, और फिर मेरा थीटा एक्यूट एंगल से बना। देन यहाँ पर कैसा है, ऑब्ट्यूज है। सो इफ़ कर लेते हैं T1 को हम इस बार ग्रेटर लेंगे T2 से, तो मेरा कॉस थीटा क्या आएगा, तब नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पर का जो नंबर है वो नेगेटिव रहेगा, बड़ा नंबर, तो आंसर भी मेरा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कॉस थीटा भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सिंस कॉस थीटा इज नेगेटिव तो थीटा मेरा ऑब्ट्यूज। और T2 माइनस T1 ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि तेरा T1 है ग्रेटर है ना, इसलिए। सो ये था पूरा कंसेप्ट ऑफ शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस, जहाँ पर दोनों के कॉस थीटा कैसे आए हैं, सेम आए हैं। क्या आया, T2 माइनस T1 अपॉन T3। सिर्फ अगर केसेस की बात करें इसमें थीटा कॉस थीटा वो पॉजिटिव भी आ सकता है एंड नेगेटिव आ सकता है। वो बात किस पे करते हैं, एंगल पे, कि एंगल कैसा ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है। थैंक यू, सब्सक्राइब।